So I have titled my message like this. तो मेरे विषय का नाम मैंने ऐसा दिया है, Yeah, 5 things to do with the rest of my life. मेरे जीवन के बचे हुए हर दिन मैंने 5 चीजें करनी। I'm not going to talk to you about your work and your money. Those things I will not talk. मैं आपके काम, आपके पैसे के बारे में बात नहीं करने वाला, These are simple things which I picked up. लेकिन ये बहुत सिंपल चीजें जो मैंने उठाई है। Number 1. पहला, Yeah. First thing which I want to do पहली चीज जो मैं करना चाहता हूँ and which I want to encourage all of you to do. और जो मैं आप सबको करने के लिए उत्साहित करना चाहता हूँ, Number 1. पहला, Live for Jesus. यीशु के लिए जियो। The rest of your life. आपके जीवन के बचे हुए हर दिन Do you feel that he is worth that you should live for him? आपको ऐसा लगता है कि क्या आप वो योग्य है कि आप उनके लिए जियो? Yeah. Do you feel that? Okay. आपको ऐसा लगता है? Wow. Okay, let me give you words. आपको एक वचन देता हूँ, Colossians 1:16. कुलोसियों 1:16, All things सब चीजें in heaven, स्वर्ग में, on earth, पृथ्वी पर, things which can be seen, जो चीजें दिखाई देती हैं, things which cannot be seen, जो चीजें दिखाई नहीं देती, throne, सिंहासन, dominion, शासन, principalities, प्रधानताएं, powers, सामर्थ, all of it वो सब was created by Jesus. यीशु के द्वारा उनकी रचना की गई। Then it says, आगे कहता हूँ, and all the creation is made for him. For. और सारी सृष्टि की रचना उनके लिए ही। Yeah. So the rest of my journey, तो मेरी बची हुई सारी यात्रा, it may be 40 years, शायद वो 40 साल हो सकते हैं, some of you it may be 50 years, कुछ लोगों के लिए शायद 50 हो, but the rest of your life, लेकिन आपका बचा हुआ जीवन का सारे साल live for Jesus. यीशु के लिए जियो। There's no life better than that. इससे बेहतर कोई जीवन नहीं। Don't live for your career. अपने करियर बनाने के लिए मत जियो, Don't live for making money. पैसा कमाने के लिए मत जियो। I tell you, live for Jesus. मैं आपसे कह रहा हूँ, यीशु के लिए जियो। The rest, everything will be added in your life. बाकी सब चीजें आपके जीवन में जोड़ दी जाएंगी। Yeah. Let me give you one more word. 2 Corinthians 5:15. दूसरा कुरिन्थियों 5:15, Yeah. Beautiful verse. बहुत सुंदर वचन है। He died for you. वो आपके लिए मरे, That's love. वो प्रेम है। Now, अभी you don't live for yourself, आप अपने खुद के लिए नहीं जीना है, but for him who died for you. लेकिन उसके लिए जीना है जो आपके लिए मरा है। Yeah. Somebody loved you when you were unlovable. ऐसे किसी ने आपसे प्रेम किया जब आपको कोई प्रेम करता भी नहीं था। नहीं, आप योग्य नहीं थे। जब आप प्रेम के योग्य नहीं थे, तब आपसे किसी ने प्रेम किया। कौन से एंगल से आप योग्य, मुझे ये बताओ। अभी भी हम गलतियां कर, फिर भी प्रभु बोल रहा है नो प्रॉब्लम, कम भी Amen। तो फिर भी प्रभु बोल रहे कोई समस्या नहीं है। हाँ, So live for him. तो उनके लिए जियो, Don't live for yourself. अपने खुद के लिए मत जियो। How many of you are tired? How many of you tried living for yourself and then you got tired? और कितने लोग खुद के लिए जीने की कोशिश की और फिर थक गया। Yeah. So welcome. स्वागत है, Join the group called Living for Jesus. इस झुंड के साथ शामिल हो जाओ जिसे कहते हैं यीशु के लिए जीना। Yeah. Okay. So now the question is how to live. अभी सवाल ये है, यीशु के लिए कैसे जीना है? Very simple. बहुत आसान, Learn to love. उनसे प्रेम करना सीखो। No amen over here. कोई आमेन नहीं आया। Learn to love it. उनसे प्रेम करना सीखो। Okay. So somebody asked me, Pastor, have you known love language? किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर आपको प्रेम की भाषाएं पता है क्या? Yeah, I said yes. मैंने कहा हाँ पता है। Love languages are basically 4 or 5. प्रेम की भाषा 4 या 5 है। Number 1, पहला, through your words. आपके शब्दों के द्वारा। Number 2, दूसरा, through your touch. आपके स्पर्श के द्वारा, Jesus showed us. जो यीशु ने हमें दिखाया। Number 3, तीसरा, by giving gifts. तोहफे देने के द्वारा। Then number 4, फिर चौथा, giving time. समय देने के द्वारा। You know, if somebody loves you, they'll give you time. आपको पता है जब कोई आपसे प्रेम करता है ना तो आपको समय देंगे वो। And the last one, और आखिरी है serving. सेवा कर। So how to love these? तो यीशु से कैसे प्रेम करना है? Very simple. बहुत आसान, Obey him. उनकी आज्ञा पालन करो। John 14, verse 15. यूहन्ना 14:15। Yeah. So the rest of your life, why don't you obey Jesus? तो आपका बचा हुआ पूरा जीवन क्यों ना यीशु की आज्ञा पालन? Yeah. Not going to be easy. आसान नहीं होगा वो। Jesus said, if you love me, यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो do what I say. तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। What is the proof that you love? सबूत क्या है कि आप प्रेम करते हो? Simple. बहुत आसान, Not that you pray. आप प्रार्थना करते हो वो सबूत नहीं है, Not that you give. आप देते हो वो सबूत नहीं है, Obedience. आज्ञा पालन सबूत है। How do people know you are a Christian? लोगों को कैसे पता चलता है कि आप एक मसीह व्यक्ति हो? Only when they know you know Jesus. सिर्फ तभी जब वो जानते हैं कि आप यीशु को जानते हो। My question is, how do you know Jesus? मेरा सवाल है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप यीशु को जानते हो कि नहीं? I'll show you.
मैं आपको दिखाता हूँ। 1 John chapter 2 verse 3. पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 3। If we obey God, यदि हम प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं we are sure तो हम निश्चित रूप से जानते हैं 100% 100% that you know God. कि आप प्रभु को जानते हो। So your obedience, तो आपका आज्ञा पालन, loving obedience, प्रेम से भरा आज्ञा पालन, is a sign. वो एक चिन्ह है। What sign? कौन सा चिन्ह है? You know God. कि आप प्रभु को जानते हो। Number 2, point number 2. दूसरा मुद्दा, So let's learn to love the family of God. आइए प्रभु के परिवार से प्रेम करना सीखें। Okay, let me just help you. मुझे आपकी मदद। Love has to be learned. प्रेम सीखा जाना जरूरी है। When you have a small child growing, जब आपका छोटा बच्चा बढ़ रहा होता है, you teach the child. आप उस बच्चे को सिखाते हो। When uncle comes, जब अंकल आएंगे tell them hello. उनसे कहो हेलो। When uncle comes, जब अंकल आते, elderly people come, जब उम्र में बड़े लोग आते, you stand. उठ के खड़े हो जाना। Everything is taught सब कुछ सिखाया जाता है। same way. उसी प्रकार Learning to love people, लोगों से प्रेम करना सीखना, you should be taught. वो आपको सिखाया जाना And जरूरी I है। pray और मैं प्रार्थना करता God Himself will teach you. हूँ प्रभु खुद आपको सिखाएंगे। John 1:12. यूहन्ना 1:12। So if you have accepted it, तो यदि आपने उनको ग्रहण किया है, believed in it, उन पर विश्वास किया है, the Lord says, प्रभु कहते हैं I give you the right to become my child. मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ मेरा बच्चा बनने का। That means now you have a father, इसका अर्थ अभी आपके पिता है who is God, जो प्रभु खुद है, and you have a family. और आपका एक परिवार है, And in that family, और उस परिवार में praise God, प्रभु की स्तुति हो। I am your brother. मैं आपका भाई हूँ। Now this family, ये जो परिवार है, it's an eternal family. ये अनंतकालिक परिवार है। You work so hard to just keep your physical family. I want to tell you, that family will be over. आप बहुत मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो अपने शारीरिक परिवार को संभालने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ वो परिवार खत्म हो जाएगा एक दिन। One day, एक दिन you have to leave the earth. आपको इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा, But लेकिन even after you leave, आप छोड़ने के बाद भी the family of God, परमेश्वर का जो परिवार है yeah, that will continue. वो निरंतर बना रहेगा। So when you enter this family, तो जब आप इस परिवार में प्रवेश करते हो ना, some of you are extra intellectual. आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल हो, You're a doctorate, आप डॉक्टरेट होते हो, you're a scientist. साइंटिस्ट बने हो, Okay, you're a big man. आप Big. बड़े आदमी हो, And you come to the church. और आप कली से आते हो, So you're looking for another scientist. और आप दूसरा साइंटिस्ट ढूंढ रहे हो, Or you're the richest person in Mumbai. और या फिर आप मुंबई में सबसे अमीर व्यक्ति, You just got saved. अभी आपका उद्धार हुआ, You walked in. आप अंदर आए, You're looking for some rich people of Mumbai. आप किसी मुंबई के अमीर लोग को ढूंढ रहे हो, Or you're the most beautiful person. और या फिर आप सबसे सुंदर व्यक्ति हो, You walk into the church. और कलीसिया में आप आते हो You're looking for और आप ढूंढ रहे हो मेरे type का कोई नहीं. The church कलीसिया is not made of your type of people. वो आपके टाइप के लोगों से नहीं बनी है। The church कलीसिया is made of people who have received Jesus as their Lord and Savior. वो ऐसे लोगों से बनी है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता Yeah. और प्रभु के रूप में ग्रहण किया। Yeah. So you will have handsome people. तो आपको अच्छे दिखने वाले लोग मिलेंगे, Yeah, you'll have scientists. साइंटिस्ट मिलेंगे, You'll have Buddhas like me. मेरे जैसे मूर्ख भी मिलेंगे। But the moment you become a part of the family, लेकिन जिस क्षण आप परिवार का भाग बनते हो, God is saying something. प्रभु कुछ कह रहे हैं। Romans 12, रोमियो 12 verse 16. वचन 16, Don't be too proud, ज्यादा घमंडी मत बनना, but लेकिन enjoy the company of ordinary people. सर्वसाधारण लोगों की संगति का आनंद ले। So when you enter the church, तो जब आप कलीसिया में प्रवेश करते हो, yeah, God is saying, put this cloth. प्रभु कह रहे हैं ये कपड़ा पहन ले। Yeah. What is this cloth called? इस कपड़े को क्या कहते हैं? Yeah, learn to enjoy the company of normal people. सर्वसाधारण लोगों की संगति का आनंद लेना सीख जा। Who is Jesus? यीशु कौन? Creator. सृष्टिकर्ता। Became a child. वो बच्चा बन गए, And you know who he sat with? और आपको पता है किनके साथ बैठे? Sinners. पापियों के साथ, Sinners. पापियों के साथ। और खाना भी खा रहे अच्छे से. Unbelievable. विश्वास नहीं कर सकते इस बात। But the beauty of the church is there. लेकिन कलीसिया की सुंदरता यही तो है, He is the head. वो सिर है, We are the body. हम शरीर है, And we are small part in that body. और उस शरीर में छोटे छोटे अंग हैं। Yeah. And the Lord is saying, और प्रभु कह रहे हैं you know, in your church, तुम्हारी कलीसिया में ना you will get people तुमको ऐसे लोग मिलेंगे who are not educated, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, who are not handsome, जो दिखने में अच्छे नहीं होंगे, don't know how to talk also. जिनको बात कैसे करना है वो भी नहीं पता हो,
All kinds of people. हर प्रकार के लोग मिले, But he says, why don't you just relax? लेकिन वो कहते थोड़ा सा रिलैक्स क्यों ना हो जाता, Why don't you chillax? थोड़ा सा चिलैक्स हो, Don't come fast and go fast. तेजी से आकर तेजी से निकल मत जाओ। We are not called be fast. हमें विफास नहीं कहा गया है, We are a family. हम परिवार है। अच्छा, चर्च में टेढ़े लोग है क्या? है. Who comes to the Lord? प्रभु के पास कौन आता है? Sinners. पापी लोग ही। And some of us still, some areas are still like that only. और हम में से कुछ लोग कुछ क्षेत्रों में वैसे ही है पहले जैसे। अभी भी है, वैसा ही है. तो So when you come to the house of God, तो जब आप प्रभु के घर में आते हो ना, after worship, everything, आराधना होने के बाद सब कुछ, थोड़ा सा ना, there's a word called fellowship. थोड़ा एक शब्द है जिसे कहते हैं संगति। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा बात करो, थोड़ा बात करो, थोड़ा पूछो. थोड़ा पूछो, अपने हवे में मत रहो. अपने खुद के हवे में मत रहो, Come down. नीचे आ जाओ। If Jesus can come down, यदि यीशु नीचे आ सकते हैं, I also can come down. You also can come तो down. मैं भी नीचे आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हो। Acts chapter 2, प्रेरित दूसरा अध्याय, yeah, verse 41, verse 42. 41 और 42 वचन। Now, all those who believe. जितने भी लोग विश्वास किया उन्होंने, So the next step, what they did is those believers, तो उन विश्वासियों ने अगला कदम क्या किया पता है? they got baptized. उन्होंने बपतिस्मा लिया। Then what happened? उसके बाद क्या हुआ? Yeah, people were getting added to the church. लोग कलीसिया में जुड़ते गए। Yeah. So what happened? What did the believers do? तो विश्वासियों ने क्या किया? Yeah, they went for teaching. वो सीखने के लिए गए। Right now, I'm doing that. इस वक्त मैं वही कर रहा हूँ। And then they had fellowship. उसके बाद संगति की। Yeah. In fellowship, आपको होता है संगति में you get to know a person. आप उस व्यक्ति को जानते हो। एक दूसरे को जानते हो. ज्यादा डीप नहीं जाओ, जानोगे. और ज्यादा डीप लोगों के साथ मत जाओ. Because to become deeper, you need to test the person, to trust the person. क्योंकि गहराई में जाने के लिए आपने पहले उस व्यक्ति को परखना है, उसको जानना जरूरी है। So first test to trust. पहले भरोसा करने के लिए परखो। Yeah. Even in your place of work, आपके काम के जगह पर भी before you trust, please test. भरोसा करने से पहले परखो। Do I test people in the church? क्या मैं कलीसिया में लोगों को परखता हूँ? Of course. हाँ, You will not even come to know I'm testing you. आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं आपको परख रहा हूँ। Okay, so learn to love the family of God. तो प्रभु के परिवार से प्रेम करना सीखो। Yeah. Number 3. तीसरा, Yeah. Become like Jesus. यीशु के जैसे बनो। Very difficult, बहुत मुश्किल है, but not impossible. लेकिन असंभव नहीं है। I can do all things through Christ who strengthens me. मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य से भरता है सब कुछ कर सकता हूँ। To become like Jesus, यीशु के जैसा बनने के लिए there is something called self. ऐसी कुछ चीज जिसे कहते हैं स्वार्थ। उसको सुलाना पड़ेगा. ये श्योर है, हम यीशु को मिलने जाने नहीं वाले, मिलने वाले हैं. आमेन, आमेन। We are going to meet him. हम उनसे मिलने वाले हैं। Yeah. So before you meet him, तो उनसे मिलने से पहले the Lord says, I want to do a change in your life. प्रभु कह रहे मैं तेरे जीवन में कुछ बदलाव लाना Yeah, चाहता हूँ। I really. मैं सच में लाना चाहता हूँ। Yeah. And for that, और उसके लिए you have to die to yourself. तूने खुद के लिए मरना है। You know, how many of you love Jesus going on the cross for you? कितने लोगों को अच्छा लगा यीशु जी आपके लिए क्रूस के ऊपर गया? यस, लेकिन सुनो, यीशु जी ने क्या कहा? मेरी इच्छा नहीं, आमेन, आपकी इच्छा. आमेन। If you want to become like Jesus, यदि आप यीशु के जैसे बनना चाहते हो, simple, बहुत आसान, not your desire. आपकी इच्छा नहीं, Jesus' desire, यीशु की इच्छा, Jesus' will. यीशु की चाहत। And slowly, और धीरे धीरे people will say, लोग कहेंगे this man ये जो व्यक्ति है ना, slowly looking like Jesus. वो धीरे धीरे यीशु के जैसे दिखने लगा है। One of the person who I see Jesus in, Mother Teresa. एक व्यक्ति जिसके अंदर मैं यीशु को देख पाता हूँ वो है मदर टेरेसा। Wow. उसको माना, पोर्टुगल से आई हो, अपना परिवार छोड़ के, नर्स थी, अच्छी थी, मस्त कमाती भी होगी, तब छोड़ के यहाँ पे आए. You go to Calcutta. आप कोलकाता जाओ, Yeah, it's not very easy. Huh? आसान नहीं है, It's very real. बहुत वास्तविक है ये। Poverty, गरीबी, lot of things are real. बहुत सारी चीजें वास्तविक हैं। And she served people over there. और उन्होंने वहां पर लोगों की सेवा की। And so many people came to Jesus. और बहुत से लोग यीशु के पास आए, Not because she raised the dead, वो इसलिए नहीं कि उन्होंने मुर्दों को जिलाया, but people saw Jesus in her. लेकिन लोगों ने उनके अंदर यीशु को देखा। The moment this transformation begins to happen in your life, जिस क्षण ये बदलाव आपके जीवन में होना शुरू होता है, I'll tell you, मैं आपसे कह रहा हूँ, your house people, your
family people, आपके घर के परिवार के लोग they will say, वो कहेंगे अगर ये बदल सकता है अगर ये बदल सकता है तो चलो हम जाते जरा देखते यीशु कौन है तो चलो हम जाकर देखते हैं यीशु कौन है। He is going to change you. वो आपको बदलेंगे, Yeah, he is going to change. वो आपको बदलेंगे। Galatians 2:20. गलातियों 2:20 My old self has been crucified. मेरा खुद का जो स्वाद है क्रूसित किया गया। I don't live. मैं नहीं जीता हूँ, Now Jesus lives. अभी यीशु जीते हैं। I don't live. मैं नहीं जीता अभी, Jesus lives. यीशु जीते हैं। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ, No more fighting. अब से आगे कोई झगड़ा नहीं, No more talking evil. कोई भी बुरी बातें बोलना नहीं। Even if you hear gossip, get up, walk away. यदि आप चुगली सुनोगे तो भी उठ के वहां से चले जाओ। Number 4. This is easy. It's not. ये आसान है, मुश्किल नहीं, It's not difficult. It's very. बहुत आसान। See, now onwards, now अब से आगे ना think how you can help people. सोचो कि आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हो। At the end of the day, think, did you help somebody? दिन के अंत में सोचो क्या आपने किसी की मदद की है। Just think, simple. जरा सोचो, Because you are loaded with grace and gifting. क्योंकि आप भरे हुए हो पूरी तरह से अनुग्रह और वरदानों से। Yeah. See, this same grace now, which I am right now having, right now, जो अनुग्रह इस वक्त जो मेरे पास है ना to speak. बोलने के लिए, Yeah. I can use it outside. मैं बाहर भी उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, And I get lot of money. बहुत सारा पैसा। See, with all the grace and gifting, you can make money. सारे अनुग्रह और वरदानों के साथ ना आप पैसा कमा सकते हो, Yeah. Or या you please make money, no problem. पैसा कमाओ, कोई समस्या नहीं, उसमें कोई sin नहीं है. कोई पाप नहीं उसमें। No. If you're a good dancer, please dance. यदि आप अच्छे डांसर हो तो डांस करते रहो, कोई problem नहीं. कोई समस्या नहीं, Earn money, no problem. पैसा कमाओ, कोई समस्या नहीं। But लेकिन the gift and grace is also given to serve people. अनुग्रह और वरदान लोगों की सेवा करने के लिए भी दिया गया है। Please make money कृपा करके पैसे कमाओ, because you need money to live. क्योंकि जीने के लिए आपको पैसे चाहिए। But लेकिन you should use your grace and gifting to help people also. आपने आपके अनुग्रह वरदानों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए भी करना है। Psalm 116 verse 12. भजन संहिता 116 में 12। Lord, प्रभु, what can I give back to you? मैं आपको वापस क्या लौटा सकता हूँ? All the blessings you have poured in my life. सारी जो आशीष आपने मेरे जीवन में उंडेल दी है, अभी मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं आपको क्या दे सकता हूँ? बाजू वाले को बोला टाइम आया है वापस देने के लिए कुछ. आमेन, आमेन। I declare over you मैं आपके ऊपर घोषणा करता in हूँ the name of Jesus. यीशु के नाम में, Your time has come आपका समय आ गया है to give back. वापस देने का। So much you are blessed by God. कितना ज्यादा प्रभु की ओर से आप आशीषित किए गए, So much. कितना ज्यादा, So much. कितना ज्यादा। Now it's time to give to people. तो अब ये समय है लोगों को देने का Yeah. And bless their lives. और उनके जीवन को आशीषित करने। 1 Peter 4:10. पहला पत्रस 4:10। God has helped each of you in a certain way, right? प्रभु ने आपको अलग अलग तरीकों से हर एक की मदद की है, Yeah. But he says, लेकिन वो कहते हैं remember, God has given you so many gifts. प्रभु ने तुम्हें इतने सारे तोहफे दिए, Why? क्यों? So that you can help people. ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। You know, Mother Teresa was such a powerful woman. आपको पता मदर टेरेसा इतने सामर्थ्यवान स्त्री थी वो। Business वाले बड़े जो है ना, if she comes, यदि वो आएगी ना everybody step. तो सब लोग उठ के खड़े हो जाते हो And they will write checks for her. और उनके नाम पर चेक लिखते थे, But where will the money be used? लेकिन पैसे का इस्तेमाल कहाँ करते थे? People. लोगों पर। I remember I was working in the airport. मुझे याद है मैं एयरपोर्ट में काम कर रहा था That day Mother Teresa had come. और उस दिन मदर टेरेसा मुंबई आए। Oh, everybody wants to touch her. सब लोग उन्हें छूना चाहते थे। Why? क्यों? Because she never lived for herself. क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जी थी, Never. कभी नहीं, Never. कभी नहीं, Never. कभी नहीं। She lived for others. वो दूसरों के लिए जी। So when you live for others, तो जब आप दूसरों के लिए जीते हो ना, this Christ who is sitting inside you, he begins to come out of you like a fragrance. ये जो मसीह आपके अंदर बैठा है ना, वो आपके अंदर से बाहर आना शुरू होता है एक सुगंध के जैसे। Bible says, let godly people be your models. प्रभु का वचन कहता है होने दो दैवीय लोग हैं तुम्हारे आदर्श बने। Fifth thing you should do. पांचवी बात जो आपने कहता है, Tell everybody about the love of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सबको बताओ। Tell. It's okay. Some will say something, some will say something, some will reject you. बताओ, कुछ कहेंगे, कुछ और कहेंगे, लेकिन कुछ लोग आपका शायद तिरस्कार भी करेंगे, Yeah, but tell them.
लेकिन उनको बताओ, because you come to life only once. क्योंकि जीवन आपको एक ही बार मिलता है, Then you die. फिर आप मरते हो, Then you stand before God. फिर आप प्रभु के सामने खड़े रहते हो। Yeah, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ all our families will come to the Lord. हमारे सबके परिवार प्रभु के पास आएंगे। Yeah. Last verse, आखिरी वचन 2 Corinthians 5:18. दूसरा कुरिन्थियों 5:18। God made peace between us and himself. परमेश्वर ने हम हमारे और उनके खुद के बीच में शांति बनाई, And now God has given us a work. और प्रभु ने अभी हमें काम दिया है। Acha, we have a work. हमारे पास काम है, So you all please study well, आप कृपा करके अच्छे से पढ़ो, but you all also have a work. लेकिन आपके पास काम भी है। You please work well, आप अच्छे से काम करो, you still have a work. लेकिन फिर भी आपके पास एक काम है। What is the work? वो काम क्या है? Tell people लोगों को बताओ about the love of Jesus. यीशु के प्रेम के बारे में। Tell them how much Jesus loves them. उनको ये बताओ यीशु कितना ज्यादा उनसे प्रेम करते हैं। I pray, मैं प्रार्थना कर live like this ऐसे जियो and finish your journey. और अपनी यात्रा पूरी करो, And the Lord will say, और प्रभु कहेंगे well done. शाबाश। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।